पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च इंडिया गठबंधन के बैनर तले आयोजित हुआ। बेला मोड़ से शुरू होकर इनकम टैक्स चौराहा तक गया। इस मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं राजद नेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव, भाकपा माले नेता नियाज अहमद, युवा राजद के गोविंद यादव ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही आतंकी हमले की घटना बढ़ जाती है। पहलगाम हमले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए। दोनों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आगे कहा कि एक और देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मिथिलांचल में चुनावी भाषण देते हैं। यह बेहद निंदनीय है। उन्होंने सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की मांग की है। क्या आपने देखा होगा कि हमारे पूरे हिंदुस्तान रो रहे हैं। जो पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ और वहाँ 27 लोग मारे गए, उसके श्रद्धांजलि में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और आतंकवादी के खिलाफ हम पूरे इंडिया गठबंधन और पूरे हिंदुस्तान के लोग आवाम एक है, ना कि कोई राजनीतिक दल जो है इसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। वो ना बांट के एकजुट होके हम लोग आतंकवादी से लड़े, इस पर हम लोग को सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखे होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कांग्रेस के रीजन में प्रधानमंत्री से बोला था कि आपका सुरक्षा, पूरे देश का सुरक्षा आपके हाथ में है। और आज हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप पूरे देश का सुरक्षा आपके हाथ में, तो पहलगाम में जितना बड़ा कांड हुआ है आखिर कैसे हुआ, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? अगर चूक हुई है तो यहाँ के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी लोग वहाँ के फोर्स यहाँ के इंडिया के आर्मी को एक को उठा के लेके गया है। उन पर भी उनका नजर रहना चाहिए कि आखिर हम वहाँ से कैसे हम अपने आर्मी को छोड़ाएं। क्योंकि अगर उस तरह से आतंकवादी का मन बढ़ेगा तो हो सकता है कल बड़ा, इससे भी बड़ा घटना करे। आज बताइए ना, 27 लोग मारे गए। और जब भी बीजेपी की सरकार होती है तो इतना बड़ा बड़ा घटना होता है। आपने एक बार देखा कारगिल हो गया, उसके बाद आपने देखा है कि पुलवामा हुआ, उसके बाद आप पहलगाम की हुई है। तो ऐसा घटना हमेशा होता रहा कि इतनी बड़ी चूक हो कहाँ से रही है? नहीं है, इसीलिए तो ये हाल है। अगर सुरक्षित, वो प्रधानमंत्री ही अपना सवाल को अपने जवाब देना कि आखिर सुरक्षित हाथ में है तो आखिर इतना बड़ा चूक कैसे हुआ? आखिर इस बॉर्डर को सील किया जाता है और बॉर्डर के पास इतना बड़ा जो पहलगाम मामला हुआ था और ये जो अभी पहलगाम में हुआ है, इतना बड़ा मामला कैसे हुआ? इतने लोग मारे गए, पूरे हिंदुस्तान शोक में है। इसकी निंदा करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के गृह मंत्री जी भी इस पर इस्तीफा दें। क्योंकि अगर इतना बड़ा कांड होता रहा तो फिर देश सुरक्षित हाथ में कैसे है? आप ही बताइए। कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च? हम लोग बेला मोड़ से आयकर चौराहा पर दरभंगा में निकाले हैं। अपना परिचय? प्रेमचंद्र भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। बेला मोड़ से आयकर चौराहा तक ये कैंडल मार्च है। हमारे देश में जिस ढंग का घटनाएं हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुलवामा की जो घटनाएं हुई है, हम इस घटना की निंदा करते हैं। और आतंकवादी कोई जाति धर्म का नहीं होता है, वो आतंकवादी होता है। लेकिन जिस ढंग से इस घटना को तोड़ जोड़ करके, ममोड़ करके इस घटना को एक नफरत की राजनीति जो कर रहा है, हम इंडिया गठबंधन के लोग उसका हम विरोध करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह, मोदी इसकी जवाबदेही क्यों नहीं ले रहे हैं कि जो इतनी बड़ी चूक हो गई, वहाँ सुरक्षा बल और वहाँ कोई कश्मीर की पुलिस वहाँ नहीं थी। ये घटना जो हुई है, ये हमको तो लग रहा है कि पूरी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए। और सरकार जो अनलगढ़ बातें कर रही है, आपने देखा है कि मोदी जी ने 3 दिन का शोक मनाने की घोषणा किया था, लेकिन आपने देखा है कि मोदी जी कल ही आकर के जश्न मना करके गए हैं। इनका 3 दिन का शोक क्या है? हम बताना चाहते हैं कि ये 6 किलोमीटर के दायरे में ये घटनाएं हुई है और वहाँ उसका कैंप है, उसका पुलिस है, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। इसीलिए हम चाहते हैं ये सरकार जवाबदेही ले और सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो इस्तीफा करें। हम लोगों को तो यही अपील करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा हम अपील कर रहे हैं कि जो जाति धर्म के नाम पर इसको जो बांटा जा रहा है
और देश में जो सांप्रदायिक फैलाने की बात हो रही है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव देख करके मोदी जी कल ही चुनावी सभा को संबोधित करके गए हैं। तो हमको तो लग रहा है कि पहले सैनिक हमारे शहीद हुए थे, आज पुलवामा की जो घटनाएं हुई है उसमें भी जो लोग शहीद हुए हैं, इसको ये विधानसभा के चुनाव में भुनाना चाहते हैं। इसीलिए हम आवाम से अपील करेंगे कि आप इस भूल भुलैया में नहीं पड़े और इस सवाल पर आप एक हों, और निंदा जो हम कर रहे हैं आतंकवादी पर कार्रवाई हो, हम उसके साथ हैं कि जो कार्रवाई सही कार्रवाई होगी हम उसके साथ हैं। नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष। अभी जो हमारे देश में पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें पूरा देश मातम में है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आज का आयोजन था कैंडल मार्च हम लोग निकाल के श्रद्धांजलि अर्पित करने का। वही हम लोग बाग मोड़ से इनकम टैक्स चौराहा तक कैंडल मार्च निकालने का काम किया। हम लोग यहाँ के लोगों के साथ यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश अभी मातम के दौर में है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी मातम से उभरे भी नहीं है कि वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, पूरे देश के लोग, हिंदुस्तान की आवाम इस बात की गुस्सा में है कि प्रधानमंत्री जो कार्रवाई करना चाहिए आतंकवादी के खिलाफ, अपनी नाकामी को बताने के अलावा वो प्रचार करने में लगे हुए। यहाँ की आवाम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आतंकवादी को मिट्टी में मिलाने का काम करें। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आतंकवादी घटना देश में तरह तरह की घटनाएं बढ़ी है। यदि देश की सुरक्षित हाथों में रहती, जो हमारे देश की जिनके हाथों में ये सत्ता है, पावर है, वो हमेशा चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। जो गृह मंत्री है इस देश का, वो दूसरे दल के विधायक सांसद तोड़ने में लगे रहते हैं। आज जो सतह पे जो जहाँ पे पहलगांव में जो घटना हुआ, एक भी आर्मी या एक भी प्रशासन वहाँ नहीं था। जो भी टूरिस्ट जगह है वहाँ न कोई वहाँ पे सैनिक रहने की आवश्यकता थी। लेकिन देश की जो सरकार है, देश की जो सत्ता जिनके हाथों में है, वो बेपनाह है। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता का क्या स्थिति है। यदि सुरक्षित हाथों में है, उनको इस चीज़ को साबित करना होगा, इस देश की आवाम की जनता को बताना होगा कि देश सुरक्षित हाथों में है और आतंकवादी को खोज के जो कार्रवाई, जितना कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगा। क्या परिचय हो? गोविंद यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा राजद, बिहार।